हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज मैं तुम लोगों को बहुत इंसेन सेटअप दिखाने वाला हूँ। तो तुम लोग मुझे पिछले मई से स्ट्रीम करते हुए देख रहे होगे यूट्यूब पे। सिंगल अकाउंट को एवरी मंथ मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ। मेरी बहुत छोटी सी कम्युनिटी है, 200-400 लोग हैं, बट ये वीडियो वो 200-400 लोगों के लिए ही है। क्योंकि तुम मेरे पे ट्रस्ट करते हो, तुम मेरे को पिछले 1 ईयर से देख रहे हो, तुम्हें पता होगा कि मैं कितना इंसेन स्टफ करता हूँ। नए लोग ये चीज़ समझ नहीं पाएंगे, बट तुमने देखा है 200%, 400% के रिटर्न्स हम एवरी मंथ कैसे बनाते हैं, एंड उससे भी ज़्यादा अकाउंट्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ओनली लाइव स्ट्रीम पे सिंगल अकाउंट को यूज़ करके। ये वीडियो बस एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसको कोई फाइनेंशियल एडवाइस मत मानना। मैं बस तुम्हें ये दिखाने वाला हूँ जो मैं करता हूँ, ठीक है। कोई बिजनेस नहीं, कुछ नहीं, क्लियर कट जो भी मैं करता हूँ वो तुम्हें दिखाने वाला हूँ। तो चलो चलते हैं स्क्रीन पे। तो ये स्क्रीन पे रहा हैक इलाइट इंडिकेटर को मैंने 3-4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है ताकि ईज हो फॉर यूटिलिटी, ठीक है। तो ये पार्ट नंबर 1 है, हैक 5.3। तो इसको हम लगा लेते हैं चार्ट पे। अब ये इंडिकेटर में तुम्हें 3 पार्ट्स दिख रहे होंगे, मैं पीछे चल जाता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे 2 EMA दिख रहे होंगे, इनका यूज बहुत कम है, जस्ट फॉर रेफरेंस है। दूसरा तुम देख रहे होगे 2 बाउंड्रीज दिख रहे होंगे ऑरेंज कलर की। तीसरा तुम्हें दिख रहा होगा ये सिग्नल एंड एक ये सिग्नल, ठीक है। अभी के लिए ये सिग्नल को अवॉइड करो, एंड वो बी और एस सिग्नल को देखेंगे, ये एस सिग्नल एंड ये ऐसा बी सिग्नल, ओके। तो ये 2 टाइप के सिग्नल को हम फोकस करेंगे। अब यहां पे देखोगे एवरी सिग्नल से पहले हमें एक अलर्ट आता है। ये अलर्ट रेड कलर की लाइन फॉर्म हो गई, ये लाइन हमें ये बोलती है कि मार्केट अब किसी भी टाइम रिवर्स करेगा, एंड रिवर्स करके ये बॉटम तक पॉसिबली जाएगा एटलीस्ट, ओके। एंड सेम थिंग गोस विद बाई, जब भी बाई आएगा ये हमें बोलता है कि मार्केट यहां से रिवर्स करेगा, ओके, रिवर्स करेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हम ये सिग्नल्स को फॉलो कैसे करते हैं। हम ब्लाइंडली सिग्नल को फॉलो नहीं करते, हम इसमें कुछ रूल्स इंप्लाई करते हैं। कैसे? स्क्रीन पे देखो। अब यहाँ पे जब भी ये अलर्ट आता है ना, ये अलर्ट को मैं मार्क कर लेता हूँ एक लाइन से। ये लाइन को मैं पीछे जाके देखता हूँ, जो भी यहाँ पे हाई फॉर्म हो रहा होगा ना, मैं वहां तक एक्सटेंड कर दूंगा इसको। अब एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पे जो भी सिग्नल इसके ऊपर फॉर्म हो रहा होगा, मैं वो सिग्नल को फॉलो करूंगा। सिग्नल फॉलो करने से पहले एक रूल बता दूं, ये सिग्नल हमेशा अल्टीमेट टॉप पे आना चाहिए। कभी भी मैं यहाँ पे वो सिग्नल आएगा तो मैं इग्नोर कर दूंगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे देखो अल्टीमेट टॉप पे ही सिग्नल आया है ये, तो ये सिग्नल मेरे लिए परफेक्ट है। अब ये सिग्नल को मैं कैसे ट्रेड करूंगा ये दिखाता हूँ। सिग्नल आता है, मैं रिप्ले मोड में जाता हूँ तो मैं तुम्हें अच्छे से समझा पाऊंगा। तो यहाँ पे सिग्नल आ गया, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन कैंडल के हाफ रिट्रेसमेंट पे, कैंडल क्लोज हुआ तो सिग्नल हमारा कंफर्म हो गया, एंड कैंडल का हाफ रिट्रेसमेंट पे मैं एंट्री प्लान कर लूंगा। टारगेट हो जाएगा नीचे का ये बॉटम लाइन, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड बहुत हाई बनता है, बहुत इंसेन है। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं ट्रेड प्लान कर लिया, ओके। और नो ट्रेलिंग एसएल, नथिंग, प्योर कट स्टॉप लॉस या टारगेट का मैं पैटर्न फॉलो करता हूं। अब ये सेम चीज को मैं 1 मिनट, 30 सेकेंड एंड 15 सेकेंड के चार्ट पे सेम सेटअप को सेम टू सेम फॉलो करता हूँ, एंड बहुत इंसेन रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो अब सपोज कर लो यहाँ पे 1 मिनट पे तुम्हें शॉर्ट आया, तुमने शॉर्ट ले लिया। अब सेम थिंग अगर मैं 30 सेकेंड पे जाता हूँ, 30 सेकेंड पे मुझे एक बाई साइड का अलर्ट आ गया, ठीक है। तो बाई साइड का अलर्ट आ गया, मैंने इसको मार्क कर लिया, एंड अब ये बाई के साइड का मैंने लो को मार्क कर लिया, ठीक है। अब ये लाइन के नीचे जो भी सिग्नल आता है वो मेरा सिग्नल हो जाएगा। तो इसको मैं प्ले कर देता हूँ। तो अब क्या है, जो 1 मिनट का मैंने सिग्नल लिया है, इसको मैं यहाँ पे एग्जिट प्लान कर सकता हूँ, एटलीस्ट पार्शियल या फुल, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से बहुत हाई चांस है कि रिवर्सल हो जाए। तो मैं यहाँ पे इधर तक इसको 1:8 पे, बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, मैं इसको बुक करने का प्लान करूंगा। सेकेंड चीज, मैं 30 सेकेंड पे अपना लॉन्ग पोजीशन प्लान करूंगा, ओके। तो यहाँ पे इसके नीचे जो भी लॉन्ग आता है वो मेरी पोजीशन होगी।
तो हम बॉटम क्रॉस कर चुके हैं। क्रॉस करने के बाद यहाँ पे अगर देखोगे जब भी सिग्नल फॉर्म होगा, अब यहाँ पे एक और चीज बता देता हूँ, जब भी हम इसको 15 सेकंड एंड 30 सेकंड के चार्ट पे यूज करेंगे, हम एक और मॉड्यूल ऑन कर लेंगे जिसको मैं बोलता हूँ हैक इलाइट। ये मॉड्यूल ऑन होते ही हमें एक्स्ट्रा सिग्नल्स फॉर्म होते हैं। इसको हम 1 मिनट पे यूज नहीं करते क्योंकि बहुत क्लमसी हो जाता है। ये बस 15 एंड 30 सेकंड्स के लिए बिल्टअप है। अब यहाँ पे देखोगे एक रूल मैंने बताया, मोस्ट बॉटम पे सिग्नल आना चाहिए। यहाँ पे ये मोस्ट बॉटम नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये मोस्ट बॉटम है, यहाँ पे एक वेव फॉर्म हो चुका है। सेम थिंग गोस हियर, यहाँ पे एक वेव फॉर्म हो चुका है, तो ये सिग्नल को मैं फॉलो नहीं करूंगा क्योंकि ये बॉटम है। बट यहाँ पे देखोगे सिंगल वेव फर्स्ट वेव बॉटम है, तो ये सिग्नल को मैं फॉलो कर लूंगा। दिस इज परफेक्ट। तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन प्लान करूंगा, कैंडल हाफ से एंट्री, स्टॉप लॉस ये बॉटम का, एंड यहाँ से फिर से रिस्क रिवॉर्ड में ले लेता हूँ टॉप का। तो यहाँ पे फिर से 1:15 का रिस्क रिवॉर्ड फॉर्म होता है एंड ये यहाँ पे रीच हो गया। तो इस तरीके से मैं ये टाइप 1 ट्रेडिंग प्लान करता हूँ इलाइट पे। तो दिस इज टाइप 1। टाइप 1 क्या है, स्ट्रेट अवे सिग्नल्स पे विथ बेसिक रूल्स। बेसिक रूल्स क्या है, एक रूल है लाइन मार्क करो अलर्ट पे, प्रीवियस हाई या लो मार्क करो एंड उसके बाद सिग्नल को अल्टीमेट पीक पे पकड़ो, अल्टीमेट पीक पे, ठीक है, मिडवे नहीं। अब हम चलते हैं दूसरे टाइप ऑफ ट्रेडिंग पे। अपने दूसरा टाइप ऑफ ट्रेडिंग बताने से पहले मैं दो टर्मिनोलॉजी बताना चाहता हूँ। तो हमें दिख रहा होगा ये हमारा बाउंड्री, ओके। पहले सारे ड्राइंग्स डिलीट कर लेता हूँ। तो हमें ये अपर एक बाउंड्री दिख रहा होगा, ये बाउंड्री एंड एक लोअर बाउंड्री, तो ये एक जोन मान लेते हैं। अब जब भी प्राइस इसके बाहर ब्रेकआउट करता है, इसको हम आउटवर्ड ब्रेक टर्म करेंगे। एंड जब भी प्राइस यहां से इनवर्ड ब्रेक करता है, हम उसको इनवर्ड ब्रेक टर्म करेंगे, ठीक है। इसको हम इनवर्ड ब्रेक बोलेंगे क्योंकि अंदर की तरफ। एंड ये ब्रेक को हम तभी कंसिडर करेंगे जब वो थोड़ा अच्छा खासा ब्रेक हो। यहां पे अगर देखोगे बहुत माइनर से मूव को हम ब्रेक कंसिडर नहीं करेंगे। दिस इज लाइक ए गुड मूव, ये हमारे लिए ब्रेक है, यहाँ पे हम ब्रेक कंसिडर करेंगे, ओके। सो ये इनवर्ड ब्रेक हो गया, ये आउटवर्ड ब्रेक हो गया। सेम थिंग नीचे की तरफ, अगर प्राइस बाहर की तरफ ब्रेक करता है, इसको मैं आउटवर्ड ब्रेक बोलूंगा। एंड अगर प्राइस अंदर की तरफ ब्रेक करता है तो मैं उसको इनवर्ड ब्रेक बोलूंगा। अब हम चलते हैं इस पे, हम ट्रेड्स कैसे प्लान करेंगे। तो यहां पे देखोगे आउटवर्ड ब्रेक जब भी होता है, तो जो फर्स्ट टैप होता है ना मार्केट, फर्स्ट टैप के बाद एक मूव आता है हमें अपवर्ड डायरेक्शन की ओर, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा, ये हमारा एरिया ऑफ बाइंग इंटरेस्ट हो जाएगा, ओके। सेम थिंग सेलिंग की तरफ, जब भी डाउनवर्ड ब्रेक आता है एंड ये टैप होता है, यहां पे हमारा सेलिंग इंटरेस्ट बन जाता है, ठीक है। ये हमारा एरिया ऑफ सेलिंग इंटरेस्ट बन जाता है, यहां से सेलिंग की पॉसिबिलिटी हाई होती है, ठीक है। अब बाइंग की तरफ हम ओनली वन टैप पे प्लान करते हैं, सेलिंग की तरफ हम मल्टीपल टैप्स पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं क्योंकि सेलिंग की तरफ हम काइंड ऑफ स्कैल्प करते हैं, मेजर मूव नहीं पकड़ते। तो अब हम पहले चल जाते हैं बाइंग की तरफ, या सॉरी सेलिंग बाइंग नहीं, आई मीन आउटवर्ड ब्रेक की तरफ एंड इनवर्ड ब्रेक की तरफ, क्योंकि नीचे की तरफ ब्रेक होगा तो हमें सेल करना पड़ेगा। तो हम चल जाते हैं पहले आउटवर्ड ब्रेक की तरफ। अब आउटवर्ड ब्रेक क्या है, मैं फिर से बता देता हूं। आउटवर्ड ब्रेक जब भी बाहर की तरफ ब्रेक होता है, इसको तुम आउटवर्ड ब्रेक बोलोगे, ठीक है। तो जब ये प्लान जो होगा ना हमारा, इसको मैं आउटवर्ड ब्रेक प्लान बोलूंगा, जो कि यहां से हमें नीचे की तरफ मूव करेगा। एंड अगर वही अपवर्ड ब्रेक होता है तो यहां से अपवर्ड की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैसे ट्रेड प्लान आउट करेंगे, यहाँ पे ट्रेड फॉर्म नहीं हुआ था, मैं पीछे दिखाता हूँ तो तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी फॉर्म नहीं हुआ था ट्रेड। कई बार ट्रेड्स फॉर्म नहीं होंगे हमारे इस तरीके में, मगर जब भी फॉर्म हो गए रिस्क रिवॉर्ड बहुत हाई बनेगा। तो मैं एक्चुअल में पिछला जो ट्रेड लिया था मैं वहां दिखा देता हूँ। मूव्स ऑलमोस्ट हर बार आएगा, ट्रेड कैसे प्लान करना है मैं वो बताना चाहता हूँ। तो अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैं दिखा दूं, यहाँ पे आउटवर्ड ब्रेक हुआ है, आउटवर्ड ब्रेक होने के बाद फर्स्ट टैप हुआ है। फर्स्ट टैप पे अब ट्रेड कैसे लेंगे उस पे जाते हैं। तो यहां पे देखोगे जब भी वो टैप करने वाला होता है, मैं मार्क कर लूंगा। एंड मार्क करके जो भी इसका प्रीवियस लो फॉर्म हुआ होगा ना, मैं उसको मार्क कर लूंगा। एंड जो भी प्रीवियस लो का लोएस्ट पॉसिबल कैंडल होगा, प्रीवियस लो का लोएस्ट कैंडल, उसको मैं देख लूंगा। अब यहां पे देखोगे कौन सा कैंडल है, ग्रीन कलर की स्पिनिंग कैंडल है, ठीक है, ग्रीन स्पिनिंग कैंडल।
कलर भी इंपॉर्टेंट है, कैंडल भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ग्रीन स्पिनिंग कैंडल, अब जब भी वो फर्स्ट टैप पे वो कैंडल फॉर्म होता है, मैं वहां से ट्रेड प्लान कर सकता हूं। तो यहाँ पे टैप हुआ, ग्रीन स्पिनिंग फॉर्म हुआ, यस परफेक्ट। तो मैं यहाँ पे ट्रेड लॉन्ग पोजिशन करके यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके यहाँ से टारगेट ले सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो 1:10 11 का टारगेट बन गया है। तो ये ओनली फर्स्ट टैप पे, अब ये चीज तुम सेकेंड टैप पे प्लान नहीं करोगे, ओनली फर्स्ट टैप पे। ओके, सो क्रॉस होता है, क्रॉस होने के बाद मार्क करते हैं हमें कहाँ ट्रेड लेना है, उसका प्रीवियस लो मार्क करते हैं, एंड लोएस्ट पॉइंट पे जो कैंडल होगा वही कैंडल हम यहाँ पे ढूंढेंगे। एंड वो कैंडल मिडवे का नहीं होना चाहिए। सपोज यहाँ पे वो कैंडल फॉर्म नहीं हुआ होता एंड यहाँ पे वो फॉर्म हुआ, तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। हमें अल्टीमेट बॉटम टचिंग कैंडल ही चाहिए यहाँ पे। तो जो बॉटम को टच कर रहा हो एंड वो सेम कैंडल फॉर्म हुआ, तभी हम ट्रेड करेंगे। एंड बहुत बार हम मूव्स को जाने देंगे इस तरीके से, हम दूसरे तरीके से पकड़ेंगे, बट ये तरीके से हम जाने देंगे क्योंकि हमें रिस्क रिवॉर्ड पे फोकस करना है। यूजुअली 1:3 4 बनाना बहुत ईजी है, बट यहाँ पे हाई रिस्क रिवॉर्ड बनाना है, 1 कैंडल का स्टॉप लॉस, तो ये सेटअप फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर हम प्रीवियसली भी देख लेते हैं, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे टैप किया है, टैप करने टाइम प्रीवियस लो देख लेंगे, यहाँ पे देखोगे रेड कलर का डाउनवर्ड हैमर फॉर्म हुआ है, जूम कर देता हूँ, रेड कलर का डाउनवर्ड हैमर फॉर्म हुआ है। यहाँ पे देखूंगा अगर मैं, तो ये फर्स्ट कैंडल टैप हुआ, स्पिनिंग बना, नो हमारा कैंडल नहीं है। अब इसके लो के नीचे जो भी कैंडल यहाँ पे ये फॉर्म हुआ, नो नहीं है। अब यहाँ पे देखोगे कोई कैंडल फॉर्म नहीं हुआ जो हमें ट्रेड दे, तो हम ये ट्रेड को मिस कर जाएंगे, ठीक है। अब ये ट्रेड पकड़ने के दूसरे तरीके, डिस्कॉर्ड पे आओगे, डिस्कॉर्ड पे मैं करता हूँ, डिस्कॉर्ड पे मैं पकड़ता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, तो तुम वहां पे आके देख सकते हो मैं कैसे पकड़ता हूँ, ठीक है। ये टेक्निक से बस ये यूज करोगे। अब हम चलते हैं इनवर्ड ब्रेक की तरफ, एक्सटर्नल ब्रेक हो गया, अब इंटरनल ब्रेक की तरफ हम चलते हैं। तो इंटरनल ब्रेक पे हम कैसे ट्रेड प्लान करेंगे, तो इंटरनल ब्रेक पे हम एक और मॉड्यूल को ऑन कर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं नॉट हैक। ओके, ये ओके। अब नॉट हैक को मैंने ऑन कर लिया। अब जब भी इंटरनल ब्रेक के हम और चल जाते हैं, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे इंटरनल ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पे कंफर्म हो गया इंटरनल ब्रेक, डन। अब हम ट्रेड प्लान करेंगे, ट्रेड कैसे प्लान करेंगे हम देखते हैं। तो नॉट हैक पे एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना रखा है, उसको भी चेकआउट कर सकते हो, बट एक ब्रीफ मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ब्रीफ क्या है, जब भी जोन स्विच होता है, जोन स्विच होता है एंड ईएमए क्रॉस होता है, तो ईएमए टैप पे हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एंट्री नहीं मिलती, यहाँ पे मूव आ गया, ओके कोई बात नहीं, कई बार हमें एंट्री नहीं मिलेगी, बट हम इससे एक्यूरेट रहेंगे, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। अब सेकेंड टाइम देखोगे, यहाँ पे टैप किया, टैप किया, टैप करने के बाद यहाँ पे जोन स्विच हुआ, जोन स्विच होने के बाद ईएमए क्रॉस हो गया, ईएमए क्रॉस होने के बाद तुम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर लोगे, करीब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ईएमए टैप पे। तो यहाँ से तुम्हें ये मेजर मूव फॉल मिल गया। तो इस तरीके से हम ये ट्रेड्स को प्लान आउट करेंगे। अब प्रीवियस दिखा देता हूँ, इनवर्ट ब्रेक दिखा देता हूँ। अब यहाँ देखो, तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इनवर्ट ब्रेक डन। इनवर्ट ब्रेक के बाद जब भी प्राइस नीचे इसको टैप किया, टैप करने के बाद जोन स्विच हुआ, जोन स्विच होने के बाद हमें ईएमए भी बुलिश चाहिए, जो ईएमए भी इसमें इंक्लूडेड है। तो ये 9 एंड 15 ईएमए है, बहुत कॉमन सा, तो यहाँ पे ये बेरिश है, तो हम वेट करेंगे बुलिश होने का। तो बुलिश होने का वेट करो, वेट करो, वेट करो, यहाँ पे जाके तुम्हें यहाँ पे ट्रेड मिल गया। तो बुलिश हुआ, ईएमए टैप हुआ, यहाँ से तुम्हें बूम, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें बाई साइड का ट्रेड मिल गया। सेम चीज अगेन टैप हुई, टैप होने के बाद फिर से तुम्हें यहाँ पे एंट्री मिल गई, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे कैसे, एवरी टाइम मार्केट ये टैप करेगा, टैप करके मूव करेगा एंड ग्रीन जोन फॉर्म हो जाएगा, तो हम बाई साइड की तरफ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ईएमए क्रॉस है, परफेक्ट, ईएमए पे ट्रेड प्लान करोगे, प्लान करने के बाद यहाँ से मूव मिल जाएगा। अब यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड 1:4 5 ऐसे प्लान कर सकते हैं, ओके। स्टॉप लॉस कुछ नीचे लेके ऐसे इस तरीके से, ओके। तो ऐसे ट्रेड प्लान कर लोगे 1:4 5 यहाँ तक ऐसे, दैट्स इट। तो इस तरीके से तुम ये ट्रेड्स को प्लान आउट करोगे। तो अभी मैं फिर से एक बेयर ब्रीफ दे देता हूँ, मैं ये लाइट ऑफ कर दूँ, 1 मिनट पे है तो ये ऑफ। फिर से ब्रीफ दे देता हूँ। ब्रीफ नंबर 1, जब भी सिग्नल आता है, सिग्नल को हम प्रीवियस हाई काउंट करते हैं, प्रीवियस हाई के ऊपर जो भी सिग्नल आता है हम उसको फॉलो कर लेते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ ट्रेडिंग, ब्रेक आता है, ब्रेक होने के बाद टैप होता है, टैप के बाद मूव आता है, परफेक्ट। तीसरा टाइप ऑफ ट्रेडिंग, इनवर्ड ब्रेक आता है, कहाँ पे, यहाँ पे इनवर्ड ब्रेक आता है, इनवर्ड ब्रेक के बाद टैप करता है, ये टैप पे हम डाउन साइड का प्लान करते हैं,
ठीक है, तो 3 टाइप की ट्रेडिंग हो गई, 3 टाइप से हम पूरा मार्केट को मूव को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो अब हम चलते हैं कि अब तो 1:5 टेंस की बात हो गई, अब 1:50 हंड्रेड्स जो मैं करता हूँ लाइव स्ट्रीम पे वो कैसे करता हूँ, मतलब हाउ इज इट इवन पॉसिबल। इट इज पॉसिबल यूजिंग द सेम इंडिकेटर। कैसे, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो सपोज कर लो हम चल जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, एंड अभी मैंने तुम्हें एक चीज सिखाई थी, इनवर्ड ब्रेक आउटवर्ड ब्रेक। तो हम यहाँ पे आउटवर्ड ब्रेक पे पहले काम करेंगे। तो यहाँ पे देखोगे आउटवर्ड ब्रेक हुआ, डन। फर्स्ट टैप हुआ, डन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम ये फर्स्ट टैप पे हमारा एंट्रीज प्लान करेंगे। फर्स्ट टैप पे, अब फर्स्ट टैप पे हम चल जाएंगे लोअर टाइम फ्रेम पे। तो लोअर टाइम फ्रेम कैसे, हम 1 मिनट पे या 15 सेकेंड पे चल जाएंगे। 1 मिनट पे ऑलरेडी बहुत नीचे है, तो 15 सेकेंड पे चल जाएंगे। तो 15 सेकेंड पे अब देखोगे हम ट्रेड प्लान करने वाले हैं। 15 सेकेंड पे कैसे, अब इसको प्ले आउट करो, थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देता हूँ। अब देखो, तो 15 सेकेंड पे देखोगे, 15 सेकेंड पे यहाँ पे डाउनवर्ड सिग्नल आया है। मैं यहाँ पे इलाइट ऑन कर लेता हूँ क्योंकि 15 एंड 30 सेकेंड पे हमें इलाइट चाहिए। तो 15 सेकेंड पे मैं यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ एंड इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। हमें पता है जो शॉर्ट साइड मूव आएगा बहुत मेजर आने वाला है क्योंकि 15 मिनट पे बेरिश है। अब ये मार्क कर लिया मैंने, जो भी प्रीवियस हाई है इसको मार्क कर लिया, एंड विद सेम रूल्स यहाँ पे सिग्नल आया, सिग्नल आते ही सिग्नल कैंडल के हाफ पे मैं एंट्री प्लान कर लेता हूँ जो कि यहाँ पे हो जाता है, एंड स्टॉप लॉस ये टॉप का प्लान कर लेता हूँ। अब देखो मेरी एंट्री इतनी परफेक्ट हो गई। हैक का मेन पर्पस ही है परफेक्ट एंट्री। मार्केट रीड एक बच्चा भी कर सकता है, थोड़ा सीख ले तो, मगर परफेक्ट एंट्री सी है जो तुम्हें पैसे, पोर्टफोलियो, नेटवर्थ बनाने में हेल्प करेगा। तो अब ये देखो, ये मेरी एंट्री हो गई। बाकी सिग्नल्स मेरे लिए इग्नोर्ड है क्योंकि मुझे अल्टीमेट पीक पकड़ना है। अब ये बीच वाले सिग्नल्स मेरे लिए बिल्कुल ही इग्नोर्ड है, मैंने तुम्हें रूल्स बता रखे हैं। अब ये जो भी सिग्नल आया है इसको मैं 15 मिनट पे कैरी कर सकता हूँ बहुत बड़े टारगेट के लिए, क्योंकि मुझे पता है ये फर्स्ट टैप हो रखा है एंड यहाँ से बहुत अच्छा खासा बेरिश जा सकता है। तो यहाँ पे मैं 1:50 का प्लान कर सकता हूँ जो कि देखोगे सक्सेसफुली डन। 1:50 से भी ज्यादा गया है, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स। टारगेट्स, हायर टारगेट्स डिस्कॉर्ड वगैरह पे कम्युनिटी में मैं डिस्कस करते रहता हूँ। बाकी इस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। सेम चीज करोगे अपवर्ड ट्रेड की ओर, अगर यहाँ पे देखोगे अपवर्ड ब्रेक आया है, अपवर्ड ब्रेक के बाद यहाँ पे टैप किया है, टैप के बाद यहाँ पे एटलीस्ट, अब हमारा जो प्रिडिक्शन होता है ना, फेल भी होगा अगर ये मूव, तो एटलीस्ट ये मूव के हाफ तक चल जाएगा। तो ये हाफ तक गया, यस परफेक्टली गया, सो नो प्रॉब्लम। हम यहाँ पे भी हम 15 सेकेंड पे हम ट्रेड प्लान करने का ट्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें कोई सिग्नल फॉर्म नहीं हुआ, हमें बस सेल सिग्नल्स फॉर्म है, नो प्रॉब्लम। हमें ट्रेड नहीं मिला, ट्रेड नहीं मिला हमारे लिए अच्छी बात थी क्योंकि हमें तो अपवर्ड का ट्रेड प्लान करना था। सेम थिंग हर जगह, सेम चीज हर जगह होगी। यहाँ पे देखोगे अपवर्ड ब्रेक हुआ है, अपवर्ड ब्रेक करने के बाद टैप किया है, टैप करने के बाद मूव किया है। अब यहाँ पे हम लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्रीज पकड़ लेते हैं ताकि हम बहुत बड़ा टारगेट्स अचीव कर पाए। तो इस तरीके से हायर रिस्क रिवॉर्ड फॉर्म होता है। तो अभी तक मैंने जितना भी बताया, अगर ध्यान से समझने आए हो ये वीडियो को दोबारा देखना, 3 बार देखना। अब उसके बाद जो डाउट आता है तुम डिस्कॉर्ड कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। कहीं भी कोई तुम्हें रेफरल वगैरह बुलशिट कुछ नहीं मिलेगा। अब ये इंडिकेटर को तुम्हें अगर फ्री में यूज करना है, तुम्हें पे नहीं करना है, इंडिकेटर थोड़ा कॉस्टली है, पेड इंडिकेटर है, बहुत कॉस्टली है, तो तुम डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो। डिस्कॉर्ड पे आके तुम हमारा व्यू, हम जो भी इलाइट ट्रेडर्स इसको यूज करते हैं उनसे व्यू लेके ट्रेड्स प्लान कर सकते हो। बट अगर तुम्हें खुद से प्लान करना है तो तुम्हें ये इंडिकेटर खुद को एक्सेस चाहिए, तुम hackalgo.com पे जा सकते हो एंड वहां से तुम इसका एक्सेस ले सकते हो। एंड तुम्हें अगर वहां पे वेबसाइट पे अच्छा खासा डिस्काउंट चाहिए, तुम हैक हैक 10 यूज कर लेना, हैक 10 कोड यूज कर लेना, एंड ये कोड यूज करने के बाद तुम्हें वहां पे हैक इलाइट इंडिकेटर पे अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। ये बस अपनी कम्युनिटी के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो से तुम्हें बहुत लर्निंग मिला होगा। वीडियो थोड़ा लंबा गया, बट बहुत इंसेन नॉलेज है एंड ये सेम चीज़ों को यूज़ करके मैं बहुत इंसेन रिटर्न्स बना रहा हूँ, ठीक है। तो इससे बेटर सेटअप तुम्हें नहीं मिलेगा, एंड मैंने बहुत मार्केट देखा है, बहुत कुछ देखा है, इससे बेटर कुछ भी नहीं है मार्केट में, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। एंड जो लोग बोलते हैं इंडिकेटर से पैसा नहीं बनता, वो लोग बहुत बड़े बेवकूफ होते हैं, क्योंकि इंडिकेटर्स आर नथिंग बट ए व्यू पॉइंट।
ठीक है, अब ये चीज जब समझ जाओगे तो मैं बताता हूँ। बहुत लोग देख रहे होंगे ये वीडियो, उनको एक डाउट आएगा कि इंडिकेटर से पैसे बनते हैं। अगर मैं बताऊं, कोई अगर तुम्हें ट्रेड करता है तो मैं ये चीज भी बता देता हूँ। अब मान लो यहाँ पे कोई ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब वो ट्रेड कैसे करेगा, कैसे, कोई तो लॉजिक बनता होगा। जैसे यहाँ पे लोअर लो लोअर लो लोअर लो बना, तो वो बोलेगा मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा क्योंकि ये ब्रेक हुआ। ये सेम बेसिस पे इंडिकेटर भी बना सकते हैं। तो क्या वो बंदा सेम चीज बोलेगा कि इंडिकेटर पे पैसे नहीं बना सकते? तो इंडिकेटर इज जस्ट ए व्यू पॉइंट कन्वर्टेड इनटू प्रोग्राम, जो कि बेटर ये करता है। अब मैं तुम लोगों को अपना हैक का लाइफस्टाइल बता देता हूं। अब क्या ये ट्रेड्स के लिए हम पूरा दिन वेट करते हैं? क्या ये ट्रेड्स के लिए हम चौबीसों घंटे चार्ट पे रहते हैं? बिल्कुल नहीं। हमारा अलर्ट सिस्टम है, हम अलर्ट सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो जब भी ट्रेड आने वाला होता है उससे पहले हमें ऐसा कुछ अलर्ट आ जाता है। अब ये अलर्ट आते ही हम अपने चार्ट्स ट्रेडिंग सिस्टम पूरा ओपन कर लेते हैं। हमें बस, हमारा काम क्या होता है, अच्छा अलर्ट रखना, वो अलर्ट का साउंड अच्छा रखना, ताकि हम हर वक्त की एनी मोमेंट हम अवेलेबल हो सके। ठीक है। एंड उसके बाद अपने ट्रेडिंग, जो भी ट्रेडिंग डिवाइस है उसको कैरी करो, एंड बस दैट्स इट। पूरा दिन नेटफ्लिक्स देखो, गेम्स खेलो। समझ आ गया इलाइट? तो हर एक मूव रीड करना बहुत ही इजी है, बहुत इजी है। हैक इलाइट सब मार्केट को आसान कर देता है। एंड हैक इलाइट, जो मैंने आउटवर्ड ब्रेक इनवर्ड ब्रेक बताया ना, ये बस गोल्ड पे काम नहीं करता। तुम कोई भी एसेट देख लो, मैं रैंडमली कोई एसेट खोल लेता हूँ एंड इस पे मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखोगे आउटवर्ड ब्रेक आया है, आउटवर्ड ब्रेक के बाद डायरेक्ट मूव आ गया, नो प्रॉब्लम, कोई नहीं। हायर टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जब भी आउटवर्ड ब्रेक आया है, आउटवर्ड ब्रेक यहाँ पे आया है, फर्स्ट टैप हुआ है, फर्स्ट टैप के बाद मूव आया है। ठीक है, पीछे जाता हूँ, यहाँ पे देखोगे, जूम इन कर देता हूँ। जब भी आउटवर्ड ब्रेक आया है, फर्स्ट टैप हुआ है, यहाँ से मूव आया है। तो ऐसे तुम किसी भी चार्ट पे देख सकते हो, ये चीज बहुत अच्छे से काम करती है। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इनवर्ड ब्रेक आया है, इनवर्ड ब्रेक के बाद टैप किया है, टैप करके डाउनवर्ड की तरफ मूव गया है। आउटवर्ड ब्रेक आया है, टैप किया है, टैप करके ऊपर की तरफ मूव आया है। ठीक है, तो बहुत इंसेन रीडिंग इसकी बन जाती है। ठीक है, चलो, आई होप वीडियो से बहुत अच्छा नॉलेज मिला होगा। ये वीडियो बहुत दिन से प्लान कर रहा था मैं। वीडियो पसंद आया हो, लाइक करना, शेयर करना, अपने ट्रेडिंग फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। ठीक है, तो बाकी डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो, टेलीग्राम ज्वाइन करो, बस हैव फन, अच्छी से ट्रेडिंग करो। सी यू गाइस, बाय बाय।